पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो हम कार्बोनिल ग्रुप ये बनाए जा रहे हैं तब से ऐसे, ये वाला ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये कार्बन जो अटैच है बेटा, ये कितने बॉन्ड है इसके पास। जैसे जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अगर मेरे को इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करनी हो, इस कार्बन की क्या पता करनी हो, हाइब्रिडाइजेशन पता करनी हो, तो मैं कैसे पता करूँगी, मैं इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लूँगी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें या तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं या लोन पेयर। लोन पेयर तो इसके ऊपर प्रेजेंट है ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 के अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। यानी कार्बन की ये जो 3 बॉन्ड हैं इनके अकॉर्डिंग, मतलब पाई बॉन्ड को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से निकलती है, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यानी यहाँ पे 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो बॉन्ड बनाती है बेटा, वो हमेशा कौन से बॉन्ड बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो भी बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड बने होंगे, सिग्मा बॉन्ड बने होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड भी हमारा प्रेजेंट है। तो कार्बन के पास कितने हैं, जैसे कि एक s का हो गया और p के 2 हो गए, तो p के पास कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 2 ऑर्बिटल तो मान लो उसने सिग्मा बॉन्ड के लिए लगा दिए, लेकिन ये तीसरा ऑर्बिटल क्या कर रहा है, pz। यानी ये तीसरा ऑर्बिटल जो तुम्हारा pz है, ये ऐसे है, ये वाला ये ऐसे है। और ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसको बेटा बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। यानी ये जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है ये pz की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो इस ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब सामने से आते हैं। ऐसे ये वाली बॉन्डिंग जो होती है, बना के दिखा देती हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग ऐसे हो रही है, ये ऐसे जो पड़ी है, ये वाली जो बॉन्डिंग है ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है। लेकिन अगर ये ऐसे p ऑर्बिटल खड़े हो जाएं, हमारे ऐसे खड़े हो गए और ये साइड वाइज जो ओवरलैपिंग करते हैं, इससे हमारा पाई बॉन्ड बनता है। यानी जो हमारे कार्बन के p के 3 ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल तो हमारे सिग्मा बॉन्ड के लिए लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये तो s का हो गया, 2 p के और एक s का, और एक ऑर्बिटल इसका कौन सी बॉन्डिंग के लिए लगा हुआ है, पाई बॉन्डिंग के लिए हमारा लगा हुआ है। तो यानी कार्बन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड के यूज़ कर रहा है और एक हमारा पाई के लिए यूज़ कर रहा है। यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे ऐसे है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हर एक एंगल 120 डिग्री का एंगल है। और ये शेप है बेटा तुम्हारी ट्रेंगुलर प्लेनर। कौन सी शेप है ये कार्बन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ट्रेंगुलर प्लेनर। ठीक है ना, ये वाली शेप है ट्रेंगुलर प्लेनर शेप बोलते हैं इसको। यानी कि ये कार्बन है, एक पेज है, पेज के अंदर 3 प्लेन है, यूँ एक ऐसे 2 और एक यूँ लगा लो, ये ऐसे हो गया। और जो p ऑर्बिटल है, एक तो बेटा ऐसे ऊपर है और एक पेज के उधर साइड में लगा दूँ एक नीचे, ऐसे हमारे p ऑर्बिटल बने हुए ट्रेंगुलर प्लेनर शेप। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर कि ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके नेचर की बात है, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो हमारा बॉन्ड होता है, ये जो पूरा नेचर है ये पोलर नेचर का होता है। कौन सी नेचर है इसकी, पोलर नेचर। पोलर नेचर मतलब जैसे कि हमारी जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बजाय हमारे कार्बन के। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो हमारे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारा जो कार्बन है वो एज ए हमारा इलेक्ट्रोफाइल काम करता है और ऑक्सीजन हमारी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करती है। कहने का मतलब है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप में हमारा पोलर नेचर का होता है, क्योंकि इसमें एक तो एटम है वो तुम्हारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, दूसरा थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये इसके नेचर के बारे में था। तो अब ये नेचर एंड स्ट्रक्चर खत्म हो गया, आप थोड़ा बुक में से पढ़ लें, वैसा सेम है। कोई ऐसी ही है कि कार्बन 3 तो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज़ कर रहा है और एक pz को ये पाई ऑर्बिटल को बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लेना बच्चों।